हेलो एवरीवन, माय नेम इज सार्थक एंड आई वेलकम यू ऑल टू द वीडियो एसेंशियल सॉफ्ट स्किल्स फॉर टीचर्स। ऐसी और वीडियोस चाहिए? हाँ चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताओ और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। व्हाई इज इट नेसेसरी? सबसे पहले ये क्वेश्चन आएगा। सी, अगर आप किसी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन लेते हो जैसे मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, हिस्ट्री, तो वो कैसे पता चलता है? वो पता चलता है आपके ग्रेड्स, आपके सर्टिफिकेशंस या फिर आपने कौन कौन से एग्जाम्स क्लियर किए हैं, राइट? तो ये तो हो गई आपकी हार्ड स्किल। लेकिन अगर सॉफ्ट स्किल्स हैं, उनको चेक करने का तरीका, अथॉरिटी चेक करने का तरीका क्या है? वो है अगर आप बेटर तरीके से कनेक्ट करते हो स्टूडेंट्स के साथ, कलीग्स के साथ और पेरेंट्स के साथ। भाई, हार्ड स्किल्स को चेक करने का तरीका है आपके ग्रेड, सर्टिफिकेशंस और एग्जाम्स, और सॉफ्ट स्किल्स को चेक करने का तरीका है कि आपकी कनेक्शन पावर कितनी स्ट्रांग है। ठीक है जी। नंबर 1 आते हैं लीडरशिप क्वालिटी। एक ऐसी क्वालिटी जो ना चाहते हुए भी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। एक होता है काम करना, जो स्टार्टिंग के 5 इयर्स 10 इयर्स आप अपने करियर में करते हो। फिर आता है काम कराना, उसके लिए चाहिए होती है लीडरशिप क्वालिटी। स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, स्कूल मैनेजमेंट और जितनी भी कम्युनिटीज़ के साथ आप इन्वॉल्व होते हो, जितना ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी आप उनको दिखाओगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा इंडिविजुअल लेवल पर भी, और अगर आप आगे स्टार्टअपरेन्योर या एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो उस लेवल पर भी, राइट? लीडरशिप एबिलिटी हेल्प्स इंश्योर दैट यू एंड योर कलीग्स एंड योर स्टूडेंट्स आर वर्किंग टुवर्ड्स क्लियर गोल्स एंड डिजायर्ड एजुकेशन आउटकम्स। कभी भी लीडर आपको ऐसा नहीं मिलेगा चलो ये काम जल्दी कर दो, ये काम मुझे 1 दिन में दो, 2 दिन में दो। वो बिल्कुल स्पेसिफिक होता है, उसके गोल अटेंड होते हैं, राइट? टीचर्स विद स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल्स प्ले अ लार्ज रोल इन टुडेज स्कूल, बीइंग एबल टू सपोर्ट फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स बोथ फॉर्मली एंड इनफॉर्मली। ठीक है जी। उसको पता होता है कि मैं रिसोर्स प्रोवाइडर, मेंटर या फिर इनोवेटिव विजनरी हूँ, और डिफरेंट एप्टीट्यूड वगैरह स्किल्स इंक्रीज करने में स्टूडेंट्स की, अपने कलीग्स की हेल्प करता हूँ, राइट? सो लीडरशिप स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। अगर हैं तो आप फिर किसी भी कॉर्पोरेट स्कूल में टॉप लेवल मैनेजमेंट तक जा सकते हो, नहीं तो you will be a normal teacher throughout the life. Ifs and buts? No. Point number 2, creativity. हमें ना ये जो लिखा है ना रूल्स एंड रूटीन्स, इसमें काम करने की आदत पड़ जाती है कि बस ऐसे ही काम होता है, 8 to 2 हमें जॉब करनी है, सारा काम ये हमारे सामने आएगा, एक टेम्पलेट आएगा, उसके अकॉर्डिंग वर्क करना, रूल्स और रूटीन्स, बस यही फॉर्मुलेट चलता रहता है। भाई, अगर कोई एक ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई ना जिसका इनोवेटिव सॉल्यूशन सोचना पड़ गया, वो होता है सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिविटी की वजह से। और क्रिएटिविटी ऐसा नहीं हमने कुछ तूफानी कर दिया कि मुझे ऐसी कार बनानी है जो हवा में उड़े, तो उसके लिए आपके पास रिसोर्सेज कहाँ हैं? तो आपके पास रिसोर्सेज जितने हैं, उन रिसोर्सेज को यूज करके आपने कुछ ऐसा सॉल्यूशन बना दिया जो बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। दैट इज ट्रू क्रिएटिविटी। ओके, दे हैव एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ देम एंड द सॉल्यूशन दे हैव प्रीवियसली बीन यूज्ड। ऑलराइट, नंबर 1 क्या था? लीडरशिप क्वालिटी। नंबर 2 क्या है? क्रिएटिविटी। नंबर 3, पब्लिक स्पीकिंग। एक ऐसी क्वालिटी जो हर टीचर में होनी चाहिए। टीचर अपने आप को टीचर नहीं बोल सकते, अपने आप को वो पब्लिक स्पीकर बोलेंगे। पब्लिक स्पीकर की एक प्रोफाइल है टीचिंग। Good to go. Public speaking stand apart from general communication skills specifically because public speaking requires its own unique set of communication. अगर आप एक effective public speaker हो तो आपको पता चल जाएगा मुझे ऑडियंस के साथ कैसे कनेक्ट करना है, आपको प्रेजेंटेशन कैसे देनी है। 5x5 का रूल कि भाई एक प्रेजेंटेशन में 5 पॉइंट्स होने चाहिए और उन 5 पॉइंट्स में 5 वर्ड्स होने चाहिए। तो जितना भी आप पैरामीटर्स को फॉलो करोगे, जितना आप जल्दी स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट कर पाओगे, जितना अपनी पब्लिक स्पीकिंग कैपेसिटी को स्ट्रॉन्ग करोगे, उतना अच्छा आपके लिए होगा। पता चला आपने तो नॉर्मल सब्जेक्ट्स पढ़ाए, आपने यूट्यूब पर या फिर अपने ऑफलाइन वर्ल्ड में सब्जेक्ट्स पढ़ाए, लेकिन धीरे धीरे फिर आपको गेस्ट लेक्चरर, एज अ गेस्ट लेक्चरर भी बुलाने लगे। वो कब होगा? जब आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर होंगे। ऑडियंस डिमांड करेगी कि भाई मुझे इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल से ये टॉपिक पढ़ना है। ऑलराइट, कॉन्फिडेंस। पीपीटी बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, आपके क्लियर गोल्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन अंदर से वो एक किक नहीं आ रही है। वो किक इसलिए नहीं आती क्योंकि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। ठीक है जी। देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन रीडिंग आउट द लॉज ऑफ मोशन एंड डिस्क्राइबिंग द सेम। एक तो हो गया प्लेन रीडिंग, मैं इसको ऐसे पढ़ता हूँ, रीडिंग आउट द लॉज ऑफ मोशन एंड डिस्क्राइबिंग द सेम, द थिन लाइन ऑफ डिफरेंस लाइज इन द वे ऑफ प्रेजेंटेशन। अगर मैं ऐसे पढ़ूंगा तो आप वीडियो छोड़कर चले जाओगे। मैं क्विक पॉइंट्स आपको बताऊंगा जिससे थोड़ा सा क्रिस्प कंटेंट रहे, और जहां पर एग्जांपल देना है वो मैं एग्जांपल दूंगा, तो उससे कनेक्शन बन जाएगा। वो इसलिए होता है क्योंकि कॉन्फिडेंस है मुझे कंटेंट पर। ऐसे ही सेम आपको भी कंटेंट पर कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा। अगर नहीं है तो बार बार रीडिंग करनी पड़ेगी, बार बार देखना पड़ेगा, और जब एक रूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स आएंगे ना तो आपको प्रॉब्लम होगी समझने में कि इनको कैसे समझाना है।
राइट। इमोशनल अवेयरनेस, किसी बच्चे के 25 आए तो आपने उसको डाउन कर दिया कि भाई ज़्यादा ऐसा नहीं कि अगले एग्जाम में पढ़े ही नहीं, मैं तो सब कुछ कर दूंगा, तब भी डाउन रहे। अगर वो बच्चा फेल हो गया तब भी आपने उसको अप किया। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सक्सेस आ गई तो आप ईगोइस्टिक नहीं हुए। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फेलियर आ गया तो अभी आप नॉर्मल लाइफ, मतलब इमोशनल अवेयरनेस। सक्सेस और फेलियर का आपकी लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। अगर ये चीज़ आ गई तो आप बहुत तेज़ी के साथ अपने करियर में और अपने पर्सनल लाइफ में ग्रो कर सकते हो, राइट। अमेरिका का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में कॉपी होता है और अमेरिका में इमोशनल अवेयरनेस कम है, तो धीरे धीरे इंडिया में भी कम होती जा रही है, आप देख रहे हो, राइट। तो अगर आपने ये अपनी बिल्कुल इंटैक्ट रखी, इससे रिलेटेड चाहे आपने कोई कोर्स किया या फिर आपने कोई भी टेक्निक फॉलो किया, आपने मेडिटेशन किया, कैसे भी आपने बस इसको फुलफिल कर लिया, आप अपनी लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए एज कम्पेयर टू अदर्स। और स्टूडेंट्स को भी आप मोटिवेट कर पाओगे। अगेन आप चेन सिस्टम में वर्क करते हैं, टीचर्स नहीं समझते हैं कि हम चेन सिस्टम में वर्क करें। 40 स्टूडेंट्स कम से कम 1000 लोगों से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अगर आपने इन 40 स्टूडेंट्स को इमोशनली अवेयर कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली 1000 लोग भी इमोशनली अवेयर हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट इज इंक्लूसिविटी। कोई स्टूडेंट ऑडिटरी लर्नर है, कोई किनेस्थेटिक लर्नर है, किसी को लगता है कि मैं कम पढ़ सकता हूँ, किसी को लगता है मैं ज़्यादा पढ़ सकता हूँ, कोई बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कोई बच्चा बहुत धीरे याद करता है, कोई बच्चा एग्जाम 20 मिनट्स में कंप्लीट कर लेता है, किसी बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है। आप हर बच्चे को साथ में लेकर चल रहे हो। एवरी किड लर्न्स डिफरेंटली एंड एट अ डिफरेंट पेस, ये आपको समझ आ चुका है। तो आपने डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए टेक्निक्स बनाई और उनके साथ वर्क करने की कोशिश करी। ऐसा नहीं कि ये तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो काम नहीं करते, इनको छोड़ो, बस इन स्टूडेंट्स पे फोकस करो, ए ग्रेड स्टूडेंट्स पर नहीं। आप सबको साथ लेकर चल रहे हो, जो उनकी स्पेशलिटी है उन सब स्पेशलिटीज को हाईलाइट कर रहे हो, जिससे स्टूडेंट्स को लगे कि मैं स्पेशल हूं। गुड टू गो। सो ये है कुछ कॉन्फिडेंट होने की टेक्निक्स, कुछ सॉफ्ट स्किल्स जैसे इंक्लूसिविटी, सबको साथ लेकर चलना है, इमोशनल अवेयरनेस, ना अप्स ना डाउन्स, बैलेंस, राइट। कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग टेक्निक्स आनी चाहिए, इसके बाद क्रिएटिविटी हो, और अगर लीडरशिप क्वालिटी है तो बिल्कुल ये जितने भी आगे सॉफ्ट स्किल्स हमने बात की ना, ये सब बिल्कुल एनहांस हो जाएंगे। सो आप इन स्किल्स को डेवलप करें, कोशिश करें, बुक्स रीड करें, कोर्सेज करें, हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएं किस पर आपको डिटेल वीडियो चाहिए, फिर हम उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्टेंट क्रिएट करेंगे। विल मीट यू ऑल कहाँ पर, नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।